6 सितंबर की रात करीब 9 बजे उज्जैन की शिप्रा नदी के बड़े ब्रिज पर एक कार अचानक पुल से नीचे गिरी। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार ओवरटेकिंग की कोशिश करती नजर आ रही थी। इस कार में टीआई अशोक शर्मा, कांस्टेबल आरती पाल और एसआई मदन लाल निनामा मौजूद थे। कार लेडी कांस्टेबल आरती की थी और वो खुद ही इसे ड्राइव कर रही थी। 6 सितंबर को कार शिप्रा में गिरी और 9 सितंबर की शाम को बरामद हुई। इस कार में से आरती पाल की बॉडी मिली, लेकिन शव ड्राइविंग सीट की जगह बैक सीट से बरामद हुआ। जब पुलिस ने कार को बाहर निकाला तो वो पूरी तरह से लॉक थी और माना जा रहा है कि इसी वजह से शिप्रा में तीनों पुलिसकर्मियों की जल समाधि हो गई। चलिए जानते हैं आखिर लेडी कांस्टेबल आरती पाल क्यों कार से बाहर नहीं निकल पाई और सेफ्टी के लिए बना कार का एक फीचर कैसे उनके लिए जानलेवा बन गया। शिप्रा में गिरी कार होंडा अमेज है, जो 2020 का मॉडल है। इसका कर्ब वेट यानी वजन करीब 945 किलो है। ज्यादातर मॉडर्न कारों में पावर विंडो होती है। जब ये कार पानी में गिरी तो इसका पावर विंडो और इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया, इस वजह से कार के शीशे नहीं खुले। कई कारों में ड्राइविंग के दौरान दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। ये एक सेफ्टी फीचर है ताकि एक्सीडेंट के दौरान दरवाजा खुद ना खुले। अगर कार पानी में गिर जाए तो ये लॉक अपने आप नहीं खुलते। इसके अलावा फिजिक्स का नियम भी कहता है कि जब कार पानी में डूबती है तो बाहर की तरफ पानी का दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है। इस वजह से कार का दरवाजा अंदर से खोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे लेकर हमने मैनिट भोपाल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रवि द्विवेदी से भी बात की। उन्होंने इस फीचर को लेकर डिटेल में जानकारी दी। कार जब भी पानी में सिंक होती है तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि बाहर का जो एक्सटर्नल वाटर प्रेशर होता है वो काम करता है और जिसकी वजह से वो डोर खोलने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी फेल हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने की वजह से क्या विंडो भी नीचे नहीं जा पाती है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में पानी चला जाता है। और तीसरी चीज एक और बताना चाहूंगा कि अगर कार किसी ऐसे गहरे में गिरी है जहां पर 15 फीट से ज्यादा गहरा है तो कार नीचे की तरफ जाती है, इंजन की तरफ से झुकती है, तो एक एंगल में पहले नीचे जाती है और कुछ समय के बाद में फिर वो अपसाइड डाउन हो जाती है, रूफ नीचे आ जाती है। तो होना ये चाहिए एक्चुअली आजकल के जो जितनी भी न्यू जनरेशन कार हैं उसमें कोई भी इस तरह का फीचर नहीं दिया गया है जिससे कि विंडो को खोला जा सके या कांच को खोला जा सके। तो सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे कि उससे निकलना कैसे है बच के। तो कार में जो ग्लास रहते हैं वो जितने भी ग्लास रहते हैं वो टिंटेड ग्लास होते हैं। तो टिंटेड ग्लास को अपन लोग उस पर लात मार के या घूंसे से या कोहनी से कंधे से तोड़ना कठिन होता है। इसके लिए हमेशा एक लाइफ सेवर हैमर टाइप का कुछ होना चाहिए गाड़ी में जिससे कि वो तोड़ा जा सके। अगर ये नहीं है अवेलेबल तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सीट के पीछे जो हेडरेस्ट होता है तो उसको निकाल लिया जाता है और उसमें 2 रॉड लगी रहती हैं तो उस रॉड से वो टूट जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी कार के विंड स्क्रीन को तोड़े नहीं, अदरवाइज एकदम फोर्स से पानी आएगा अंदर। और जैसे ये विंडो अगर टूट जाती है तो उसके बाद में पानी अंदर आना शुरू हो जाता है और उसका वाटर प्रेशर जो इक्वलाइज होने लगता है। तो एक ये तरीका है। दूसरी चीज एक और है कि कार ऑटोमोबाइल कंपनीज को आजकल इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वहां पर एक कार के डोर के जस्ट नीचे एक सेंसर इस तरह का होना चाहिए, वाटर सेंसर या वाटर प्रेशर सेंसर। तो वहां लगाया जा सकता है। जैसे ही वहां पानी अगर टच होता है और उसको प्रेशर मिलता है तो वहां से वो तुरंत सेंस करके, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जब पानी नहीं जाता है तो उस समय वो तुरंत के तुरंत सारी की सारी मोटर्स को, कार की जितनी भी मोटर्स हैं, विंडो मोटर्स हैं, उनमें से विंडो ग्लास को नीचे करा जा सकता है। यानी इस मॉडर्न कार का एक फीचर जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए कंपनी ने बनाया था, उसी ने आरती पाल की जिंदगी छीन ली। बात करें पुराने कारों की तो उसमें मैनुअल हैंड क्रैक यानी हाथों के नीचे एक हैंडल से शीशे खोलने की तकनीक होती थी, जो अब बंद हो गई है। अगर इस कार में भी वो तकनीक होती तो शायद पुलिसकर्मियों की जान नहीं जाती।